नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहावत है कि इंसान सत्ता की लालच में कुछ भी करने को तैयार रहता है और इसका जीता जागता सबूत नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, जिन्हें आप देख सकते हैं। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए सदियों पुराने रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। आज आलम यह है कि भारत चुप है, लेकिन भारत को सबक सिखाने या जलील करने का कोई भी मौका नेपाल के पीएम केपी ओली छोड़ना नहीं चाहते। इसी कड़ी में कुर्सी के चक्कर में वो इतना गिर गए कि अब खुद ही पीएम केपी ओली अलग थलग पड़ गए। इसी बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने सोमवार को कहा कि सीमा विवाद से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों के दूसरे आयामों पर असर नहीं होना चाहिए। नेपाली मीडिया की माने तो नेशनल असेंबली में एक बैठक में ग्यावली ने कहा कि सरकार भारत के साथ बहुआयामी रिश्ते को लेकर चिंतित है और सीमा से जुड़ा एक विवाद हमारे रिश्ते को खराब ना करे। ग्यावली ने आगे कहा कि विपक्षीय रिश्ते में सकारात्मकता लाने के लिए सभी हितधारकों को योगदान देना चाहिए। किसी को रिश्ते में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि सकारात्मक योगदान दें। हम भारत के साथ संपर्क में हैं। हम मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे सुलझा लेंगे। विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया जब नेपाली पीएम ओली पूरे फॉर्म में है भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने में। इसीलिए विदेश मंत्री का बयान बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने की वजह से भारत उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इस विवाद की शुरुआत मई में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख होते हुए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारतीय इलाकों को शामिल कर लिया गया। केपी ओली सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन किया। माना जाता है कि देश में अपने खिलाफ बने माहौल को दबाने के लिए केपी राष्ट्रीयता का ये मुद्दा उछाल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी में ही अविश्वास पैदा हो गया। पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ओली से इस्तीफा लेने पर अड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल की राजनीति में क्या हो रहा है और क्यों।